अगला एक प्रश्न है, विटामिन ए की कमी अथवा ज़ीरोपथैलेमिया से क्या अभिप्राय है। ज़ीरोपथैलेमिया विटामिन ए की कमी से होने वाला आँखों का रोग है जो 3 से 4 वर्ष के बच्चों में बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसका मुख्य तौर पर कारण जो है वो है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में किसी भी उम्र में हो सकती है, परंतु इसके कारण आँखों का जो भयानक रोग है ज़ीरोपथैलेमिया, तो वो छोटे जो शालापूर्व बच्चे हमारे पास आने हैं 3 से 4 वर्ष के बच्चे, उनमें घातक स्थितियां पैदा कर सकता है। तो इसमें होता क्या है, विटामिन ए की कमी से आँख के 2 भाग श्लेष्मला तथा श्वसनमंडल, श्लेष्मला कंजक्टिवा जो हमारी आँख का सामने वाला सफ़ेद वाला हिस्सा होता है। तो इसे देखें जी, पहले आप लिखोगे कि ज़ीरोपथैलेमिया क्या होता है। ज़ीरोपथैलेमिया का मतलब क्या है। ज़ीरोपथैलेमिया क्या है कि आँख का सूख जाना, मोटे तौर पर ये है आँख का सूख जाना, और इसके कारण हमारी जो बच्चे हैं उनकी आँखों में अंधता हो सकती है, आँखों की रोशनी जा सकती है, और कई बार इतनी भयानक भी हो सकती है ये बीमारी कि बच्चे की जान तक चली जाए। तो इसके जो सामने दिखाई देने वाले लक्षण कौन से हैं कि ये बच्चा ज़ीरोपथैलेमिया से ग्रस्त हो सकता है या इसको ज़ीरोपथैलेमिया रोग हो सकता है, उसके सामने दिखाई देने वाले कौन कौन से जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, जिससे आप देखकर सोच सकें कि हाँ इस बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आती है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसका क्या मतलब है, देखिए ये चीज़ बड़ी हैरानीजनक बात है। कई बार हम इसे सोच कर भी मान नहीं पाते कि विटामिन ए की कमी से होने वाला ये रोग ज़ीरोपथैलेमिया, उसमें कई बार कुछ बच्चों में क्या प्रॉब्लम आती है कि उनको रातों को दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे ही अंधेरा होता है तो उनको दिखाई देना बंद हो जाता है, वो पास बड़ी चीज़ें भी नहीं देख पाते। हैरानीजनक बात है ये। और ये सबसे पहला सिम्टम है। रतौंधी से पीड़ित व्यक्ति को कम रोशनी में या अंधेरे वाले स्थान पर दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि कम रोशनी में बच्चे को उसके सामने रखी खाने वाली प्लेट भी नज़र नहीं आती। इस स्थिति को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अधिकतर क्षेत्रों में यह बीमारी रतौंधी के नाम से जानी जाती है। तो दूसरा है कंजक्टिवा ज़ीरोसिस या कंजक्टिवा का सूखना। ज़ीरोसिस जो शब्द है वो यूनानी भाषा से, ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो इसका मतलब होता है, ज़ीरोसिस का मतलब होता है सूखना, ठीक है। ज़ीरोपथैलेमिया, ज़ीरोसिस का मतलब सूखना। कंजक्टिवा ज़ीरोसिस का अर्थ है कंजक्टिवा का सूखना। आमतौर पर आँखों को ढकने वाली बाहरी पतली पारदर्शी परत चमकदार सफ़ेद और आर्द्र का मतलब गीली होती है। आप गीली लिख सकते हो, गीली होती है। क्यों गीली होती है, देखो हमारी आँखें एक सेकंड में पता नहीं कितनी बार जो है पलक झपकते हैं हम, हमारी आँख मूव करती है इधर से उधर, इधर से उधर। तो इसे मूवमेंट के लिए और पलकों को झपकाने के लिए हमें हमारी जो आँखें हैं वो गीली रहनी चाहिए। अगर वो गीली नहीं होंगी तो आँखों में घर्षण होगा। तो उसी तरह कई बार क्या होता है कि ज़ीरोपथैलेमिया में यह बदरंग, सूखी तथा चमकहीन हो जाती है, यहाँ तक कि आँख में आंसू आने पर भी कंजक्टिवा को गीला नहीं कर पाते। इसे कंजक्टिवल ज़ीरोसिस कहते हैं, मतलब कंजक्टिवा का सूखना। आगे है बिटौट बिंदु। बिटौट बिंदु का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, जो हमारी आँख का जो सफ़ेद हिस्सा है
बीच में काला चक्र है, उसके आसपास जो बाकी सारी आँख वाइट वाला हिस्सा है, उसमें कई बार आपने देखा होगा कि त्रिभुज आकार के, त्रिकोण आकार के दाग से बन जाते हैं। वैसे इनका रंग जो होता है वो भूरा होता है, ठीक है। भूरे रंग के त्रिभुज आकार के सूखे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इन धब्बों को बिटौट बिंदु कहा जाता है। ये आँख में नाक की तरफ वाले भाग की, इसे सीधी लाइन में लिखो आप, कि ये जो धब्बे होते हैं वो नाक वाले हिस्से में नहीं होते, मतलब आँख का वो हिस्सा जो नाक के पास है उधर कम होते हैं। बाहर वाली साइड जो हमारी कान के साइड वाला हिस्सा है आँख का, वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो ये सामने ज़्यादा होते हैं, ये साइड में होते हैं, दोनों तरफ साइड में, मतलब कानों वाले हिस्से में, कानों की तरफ से आँख वाले हिस्से में ये भूरे रंग के धब्बे होते हैं। कई बार इनका रंग काला हो जाता है। काला क्यों हो जाता है कि जैसे लड़कियों में जैसे काजल लगाया जाता है आँखों में, तो वो काजल का रंग लग कर ये पक्के हो जाते हैं काले दाग, वैसे इनका रंग भूरा होता है। यद्यपि मतलब चाहे ज़ीरोपथैलेमिया में कंजक्टिवा में हुए परिवर्तनों में अंधता नहीं होती। हाँ, अब देखो कि कंजक्टिवा का सूखने से अंधता नहीं आती अभी। हाँ, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आपकी आंखें सूखी रहेंगी, उससे आपको संक्रमण हो सकता है। आपको देखने में बार बार आप आंखों को मलेंगे, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उसी तरह बिटौट बिंदु में भी आपको जो है क्या होगा कि यद्यपि ज़ीरोपथैलेमिया में कंजक्टिवा में हुए परिवर्तनों से अंधता नहीं होती, परंतु इन लक्षणों को चेतावनी समझना चाहिए। ठीक है, अगर किसी बच्चे का हम देखते हैं कि सामने वाली आँख सूखी है या उसे रात को दिखाई नहीं देता, तो ये चीज़ें आगे जाकर ख़तरनाक हो सकती हैं। यदि लापरवाही बरती जाए तो ये परिवर्तन कार्निया को भी प्रभावित करना शुरू कर देते हैं तथा इसमें कभी ना ठीक होने वाली अर्थात अनुत्क्रमणीय अंधता हो सकती है। इसका क्या मतलब है? कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया जो हमारा आँख का बीच वाला ब्लैक वाला हिस्सा है, इसे कॉर्निया कहते हैं। तो अगर इन लक्षणों को हम ना समझें, अगर इसमें लापरवाही बरती जाए तो जो कॉर्निया है उसको भी प्रभावित करना शुरू कर देता है, उस पर असर होना शुरू हो जाता है। तो इससे हमेशा रहने वाली अंधता या हमेशा के लिए बच्चा अंधा हो सकता है। आगे है कॉर्निया का सूखना, कॉर्नियल ज़ीरोसिस। ज़ीरोसिस देखो जहाँ भी लिखा है उसका मतलब सूखना। आँख के सबसे बाहरी परत का अगला पारदर्शी भाग भी कंजक्टिवा की भांति ही आर्द्र तथा चमकदार होता है। आर्द्र याद रहेगा ना, गीला तथा चमकदार होता है। जब विटामिन ए की कमी अधिक हो जाती है तो कॉर्निया सूख जाता है तथा कांतिहीन मतलब चमकहीन हो जाता है और पिसे हुए कांच की भांति दिखाई देता है। पिसा हुआ कांच कैसा होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में। इस स्थिति का तत्काल उपचार करना चाहिए। इस स्थिति को कॉर्नियल ज़ीरोसिस कहते हैं, जिसका अर्थ है कॉर्निया का सूखना। इस स्थिति का तत्काल उपचार होना चाहिए। यदि विटामिन ए की खुराक देकर इसका तुरंत उपचार ना किया जाए तो बच्चे की कॉर्निया में अल्सर मतलब जख्म, नेत्रदाह हो जाते हैं। कॉर्निया के अल्सर जब पपड़ी बनकर उतर जाते हैं तो उस जगह पर सफ़ेद धब्बे जिन्हें मोतियाबिंद या ल्यूकोमा कहते हैं बन जाते हैं। इसके कारण सामान्य दृष्टि में बाधा उत्पन्न होती है। तो क्या होता है कि देखो कॉर्निया का सूखना, जो हमारा कॉर्निया है वो भी गीला और चमकदार होता है, पर अगर बच्चे में विटामिन ए की कमी है तो वो सूख जाता है। ठीक है, सूखना शुरू कर देता है। अगर वो सूखना शुरू कर देता है तो उसके बाद वो ऐसा दिखाई देता है जैसे कांच पिसा हुआ हो। ठीक है, कांच के टुकड़े जो होते हैं उस के जैसे दिखाई देने लग जाता है। और अगर इसका उपचार ना करें, इसकी हम विटामिन ए की खुराक देकर या कोई और जो डॉक्टर सलाह देते हैं उससे उस तरह हम काम ना करें तो बच्चे की आँख में वहाँ पर अल्सर जैसे जख्म कहते हैं वो हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि देखो वो जख्म हो जाएगा, अगर सूखी है पपड़ी बन जाती है उसकी कॉर्निया की, तो वो ऊपर से अगर उतर जाएगा तो नीचे उसमें
सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, जिन्हें मोतियाबिंद या ल्यूकोमा कहते हैं। इनके कारण सामान्य दृष्टि मतलब आम जो हमारी दृष्टि होती है, जो नज़र होती है, वो कमज़ोर हो जाती है या उसमें बाधा उत्पन्न होती है, दिखाई नहीं देता। क्रेटोमलेशिया जो है वो सबसे ख़तरनाक रूप हो जाता है ज़ीरोफ्थैलेमिया का। ज़ीरोफ्थैलेमिया का सबसे भयंकर रूप क्रेटोमलेशिया है। इस स्थिति में कॉर्निया बहुत ही नरम तथा संवेदनशील हो जाता है तथा इसमें आसानी से संक्रमण हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि कॉर्निया इतना संवेदनशील मतलब इतना सेंसिटिव हो जाता है कि उस पर ज़रा सी गंदगी लगे, घट्टा मिट्टी